जैसे मैंने कहा था कि टॉस जीत के अगर आप रन चेज करते हैं तो खतरे से खाली नहीं है। प्रेशर मैच में रन ज्यादा करा दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता था। 180-84 रन जो हैं फॉर अ नॉकआउट गेम बहुत स्कोर होता है। दूसरा जो बॉलिंग की है ज़ल्मी ने वो लाजवाब यॉर्कर्स की हैं। इरशाद ने और आमिर जमाल ने बहुत आला बॉलिंग की क्योंकि वो टफ सेशन था। वहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन थी और वहाँ पे आपका यॉर्कर आधा इंच भी जमीन ऊपर नीचे होता है तो फुल टॉस होके गेंद बाहर चला जाता है। ये सारा जो था ना मिडिल ऑर्डर कोलैप्स ये यहाँ पे जिंदा हुई है ज़ल्मी बेसिकली। कप्तान का ना सही पता तब चलते हैं जब वो फील्डिंग कर रहा होता है और डिफेंड कर रहा होता है। बाकी जब बैटिंग चल रही होती है उस वक्त कप्तान का इतना पता नहीं चल रहा होता है। बाबर ने बैटिंग तो वो जो की सो की, बट जो उसकी कप्तानी थी ना जब डिफेंड करना होता है, करंट सिचुएशन है, प्ले ऑफ चल रहा है, तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू बाबर आजम कि उसने जो डिफेंड किया है। ये बात समझ में नहीं आई कि विच डेटा वर दे टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग टुवर्ड बैटिंग फर्स्ट। सेकंडली इस्लामाबाद की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। 9 रन्स इन ओवर चाहिए था विद 9 विकेट्स इन हैंड। सो द ओनली थिंग दैट पेशावर डिड वाज दे केप्ट इट वेरी सिंपल, विकेट टू विकेट मारे जाओ, कभी तो मिस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की। कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। और आज जो हुआ है बड़ा दिल अफसुर्दा है, गमज़दा दिल है बड़ा गमज़दा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो हुआ है वो हम सब ने देख लिया। ज़ल्मी जीत गए। अब ज़ल्मी के पास चांस है कि वो लाहौर से जीतते हैं तो फाइनल में जाते हैं, अदरवाइज लाहौर, तो ये देखना होगा कल। लेकिन आज दिल बहुत उदास है। शादाब को देखकर दिल बहुत उदास है। इससे पहले ये क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाएं, आइए जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं। मैच समरी दिखाई जाए जी। आज बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पेशावर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को पीएसएल से बाहर कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीता, जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से साइम अयूब 23, जबकि बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए टूर्नामेंट में अपनी 5वीं 50 मुकम्मल की और 64 रन बनाकर आउट हुए। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा ओवर्स में 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए थे। अब इस्लामाबाद की बात करते हैं जी। इस्लामाबाद की जानिब से शादाब खान ने 2, जबकि फ़हीम अशरफ, फजल हक फारूकी, हसन अली और मोहम्मद वसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद की टीम 171 रन बना सकी। शुएब मकसूद 48 गेंदों पर 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने 2-2 विकेटें हासिल की है। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी यानी बाबर 11। लेकिन अफसोस है, दिल बड़ा गमज़दा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजन स्टार्ट किया जाए। वैसे आप ज्यादा अफसरदा ना करें, डॉट आउट गया है। चलें जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तानियों की जान, कमेंट्री बॉक्स के किंग, स्कोर बनाने के किंग, क्रिकेटिंग किंग, सारे बेहतरीन बल्लेबाज, फिटनेस के किंग, हर चीज के किंग, क्या बात है, पीसीबी के किंग, चिड़िया को मारने के किंग, कबूतरों को पीछे लगाने के किंग, कौवों को भगाने के किंग, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिलों की धड़कन, दिलों के राजा रमीज राजा भाई साहब क्या बात है। सर आई लव यू सर, आई लव यू। अच्छा अब जरा हमारे दूसरे मुस्तकिल मुअज़्ज़िज़ मेहमान, गमज़दा दिल है गमज़दा, बहुत उदास है आज। उनके सारे बाबे फेल निहायत तादाद से शादाब को आगे ना ले जा सके। रोजाना बड़ी मेहनत करते हैं, ज्यादा प्रिडिक्शंस के साथ सबसे आगे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दूसरा को उड़ा के फेंका, एलिमिनेटर से 2 यानी फाइनल से 2 दिन पहले शादाब को शादाब ना कर सके। घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, बहुत प्यार करते हैं, सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, फिर भी क्या कर सके, आदाब कर सके, शादाब ना कर सके। हमारे साथ मौजूद है दिक्लान मुश्ताक भाई। होता है कभी कभी होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ।
आज के हमारे तीसरे मुस्तकिल मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग वेटरन। अच्छा, आपका म्यूजिक अलग होता है। दंदान साहब नहीं, रिसर्च में दंदान शिकन अलवी, शोएब अलवी भाई। आते हैं, आगे आते हैं। क्या बात है। चले जी, टिकटॉकर्स की जान, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, तुम्हार के प्यारे दोस्त, उसी ने बर्तन मारा था, सर पे पीछे सुराख हुआ था। जितेंद्र से आज फिर कपड़े उधार ले लिए। ऑलवेज। सलमान खान से डरते हैं, क्यों? सलमान फारूकी से प्यार करते हैं, और पहले 10 दिन बड़ा टफ टाइम दिया गया। और ये वो शख्स है जिनसे चाइना के गधे भी डरते हैं। वहीम खान भाई, शुक्रिया, मेहरबानी करम। और मुझे तो आप जानते हैं, मैं नाचीज छोटा सा बंदा, आपका भाई जमील फारूकी कहते हैं मुझे, खान साहब मुझे सलमान फारूकी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने बढ़ते हैं। अच्छा सलमान आप। राइट जी, क्वेश्चन ऑफ द डे। पीएसएल में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स किस टीम ने दिए हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, पीएसएल में किसी भी एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रास के रन्स किस टीम ने दिए हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स। 4 ऑप्शंस हैं जी, चारों के चारों ऑप्शंस आपको शोएब भाई ने बता दिए हैं। अगर आप कॉल करना चाहें, हमारा नंबर है 021-350-91427। इसके अलावा आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई दिया जाएगा। इससे पहले कि ब्रांडिंग अनाउंस करूं, रमीज भाई जी सांस लेना है मुझे। आप सांस लें। आप बताइएगा मैच कैसा रहा। मैं बल्कि सकी भाई की इजाजत से जो है वो एक शेर सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैच पे आ जाएंगे, उसके बाद ब्रांडिंग आ जाएगी। बड़ा ही मतलब जज्बाती शेर है, कोई इसमें तफरी वाला कोई अंसर नहीं, बहुत ही जज्बाती। वालिद के लिए है ये, तो मैं चाहूंगा उनकी शान में, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वालिद अब्बू के लिए, सबके अपने अब्बू के लिए, सबके अपने अब्बू के लिए, और जो अब्बू हैं वो भी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। ओके, अर्ज किया है जी, मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है। हाय हाय, मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है। मुझको, मैं भूल गया ना, मैं पढ़ तो लूँ, 1 मिनट रुकें। हाँ, मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है, सच कहूं तो मेरे बाबा जैसा होता है। मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है, सच कहूं तो मेरे बाबा जैसा होता है। और बाप का कर्ज तुम कैसे उतारोगे, बाप का कर्ज तुम कैसे उतारोगे, घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। क्या आपको सांस लेना था ना। आज का मैच क्या हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? आज का मैच ज़ल्मी जिंदा है, बिल्कुल जी, और हमने प्रेडिक्ट किया था। देखें, टॉस जालिम जीत के बाबर आजम जिंदा है। बाबर आजम जिंदा है, और जैसे मैंने कहा था कि टॉस जीत के अगर आप रन चेस करते हैं तो खतरे से खाली नहीं है। प्रेशर मैच में रन ज़्यादा करा दिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता था। 180-84 रन जो हैं फॉर अ नॉकआउट गेम बहुत स्कोर होता है। कल आपने 180 कहा भी था, आई गेस आपने। उसके बाद दूसरा जो बॉलिंग की है ज़ल्मी ने, वो लाजवाब यॉर्कर्स की हैं। यस, इरशाद ने और आमिर जमाल ने बहुत आला बॉलिंग की, क्योंकि वो टफ सेशन था। वहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन थी, और वहाँ पे आपका यॉर्कर आधा इंच भी जमील ऊपर नीचे होता है तो फुल टॉस होके गेंद बाहर चला जाता है। सो प्रेशर में जितनी जबरदस्त बॉल करा रहे थे वो किया, फिर एक रन आउट उनको मिल गया। नहीं, जो मनरो आउट हुआ है, वही ये सारा जो था ना मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, ये यहाँ पे जिंदा हुई है ज़ल्मी बेसिकली। और फिर बाबर आजम को बाहर से बहुत सपोर्ट की। डैरन सैमी बार आप देखें, उनके विजुअल्स हैं कि टेक इट इजी, डीप ब्रेथ्स, एक्साइटेबल ना हो, अभी बहुत मैच पड़ा हुआ है। सो फोकस। ये बेहतरीन माइंड है वैसे, बाय द वे समी, इसलिए कि ये इनको क्रिकेट का भी आइडिया है। ये वेस्ट इंडीज के 2 दफा वर्ल्ड कप विनर कप्तान रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा हैंडल हुआ है। अच्छा, मैं आखिर में ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बाय द वे लास्ट आधी टीम बड़ी टीम से मैच जीत गई। बहुत बड़ी टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिकल डेटा देख लें, उनका होमवर्क देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उनकी फॉर्म देख लें, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मगर ऑन द डे, जैसे हम कहते हैं सर, आखिर में मैं वही जुमले सुनना चाह रहा था, रिमेंबर द नेम। आखिरी 5 बॉलों तक मैं ये इंतजार करता रहा कि शायद शादाब चल जाए, शायद चल जाए, लेकिन नहीं चल सका। बिल्कुल। तो सैकी भाई फोन नहीं किया उन्होंने। सैकी भाई, आप फोन करके टिप्स दे देते। कप्तान का ना
सही पता तब चलते हैं जब वो फील्डिंग कर रहा होता है और डिफेंड कर रहा होता है। ठीक। बाकी जब बैटिंग चल रही होती है उस वक्त कप्तान का इतना पता नहीं चल रहा होता है। होता है मगर उस वक्त क्योंकि लग गया तो ठीक है, ना लगा तो थिंक टैंक भी साथ में बैठा होता है, एनवायरमेंटल उसमें सिचुएशन में सारे होते हैं, सबको अपने अपने रोल जो है ना वो पता चल रहे होते हैं। आई थिंक बाबर ने बैटिंग तो वो जो की सो की, बट जो उसकी कप्तानी थी ना, जब डिफेंड करना होता है, करंट सिचुएशन है, प्ले ऑफ चल रहा है और वहाँ पे जो वो कूल काम और चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। इवन सलमान अरशाद का कोई पीएसएल को इतना आउटस्टैंडिंग नहीं रहा भाई लेकिन बहुत अच्छा। आमिर जमाल भी पहले बैठा रहा बेंच के ऊपर, कमाल। बिल्कुल आमिर जमाल भी बेंच पे बैठा रहा, सलमान अरशाद का भी पीएसएल को इतना तगड़ा नहीं लगा था। इन दोनों को वो इस्तेमाल कर रहा है, उसका कितना फेथ और बिलीफ था, और जब उनके साथ अगर कोई बात कर रहा है तो कितनी क्लैरिटी या कन्विक्शन इसके अंदर थी जो कि ट्रांसफर हो रही थी। तो आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू बाबर आजम कि उसने जो डिफेंड किया है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू बाबर। अच्छा, एक सिर्फ टेक्निकल बात जल्दी से बिफोर, ये जो सलमान इरशाद का बॉलिंग एक्शन है या जमान का है, जो स्लिंगिंग एक्शन होता है ना, सर ये मलिंगा जैसे करते हैं, ये बड़ा मुश्किल एक्शन है कि 6 में से 6 बॉल एक जगह गिरेंगे, क्योंकि अगर आपकी रिस्ट पहले ब्रेक कर जाए तो गेंद शॉर्ट चला जाता है, वाइड चला जाता है, कंट्रोल इस पे उसके पास कंट्रोल था सर, उस पे यॉर्कर मारना कमाल, और कमाल के यॉर्कर्स और फिर लाइन पे ब्रिलियंट लाइन पे इसमें। सोए भाई देखो, पहली बात ये है कि टॉस के वक्त जो शादाब ने एक बात कही कि हम चेज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो है, जो हमारे मैचअप्स हैं वो सब करता है, तो वही जो उस वक्त भी लोगों ने पॉइंट आउट किया, डेटा तो ये कह रहा था कि लाहौर में जिसने पहले बल्लेबाजी की है वो जीता है। तो यू लूज द साइड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज वाली बात है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि विच डेटा वर दे टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग टुवर्ड बैटिंग फर्स्ट। सेकेंडली, मुल्तान इस्लामाबाद की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। तो जहाँ तक मैंने क्रिकेटर से सीखा, ये लोग तो खैर एक्चुअल गेम्स खेले हैं, फाइनल्स खेले हैं वर्ल्ड कप के, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उससे पहले अटैक करो ताकि दूसरे को दबा दो। बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड। थर्ड, देखो जो बात की कप्तानी की भी बिल्कुल सही कहा सकलैन ने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, याद है एक दफ़ा पहले भी डिस्कस हुआ है कि जब आपके पास टोटल लगा हुआ हो ना, जी विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहो। उस दिन याद है सकलैन भाई, मैंने भी उस दिन ये बात कही। हो क्या रहा था कि 4 बोल्ड मारे हैं, 3 यॉर्कर पे गए हैं। सो बात ये है कि जिस वक्त सामने इनको कुछ चाहिए थे कि I think 9 runs in over चाहिए था with 9 wickets in hand. So the only thing that Peshawar did was they kept it very simple. Wicket to wicket मारे जाओ, कभी तो मिस करेंगे। स्कोर भी उन्होंने रीजनेबल बना लिया था। अब 9 runs per over with 9 wickets in his hand कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की, वो मारते गए, वो मिस करते गए, वो बोल्ड होते गए, सडनली प्रेशर बढ़ गया। एक और चीज सॉरी, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना सर, देखिए ये एक हद तक बहुत अच्छा है आजकल की मॉडर्न डे वॉरफेयर, लेकिन साइड पे रह जाता है। मगर देखिए ये जो गट फीलिंग होती है उस दिन फॉर्म किसकी है, मतलब मेरे कैसा है, किसकी तबीयत कितनी ठीक है, किसके बाबे कंट्रोल में है, बिल्कुल सही बात है। ये इसको थोड़ा सा मैं रमीज भाई की बात को सेकंड करूंगा। ये जो डेटा शेटा जो आता है आपके पास, आपकी जो उस दिन की जो गेम होती है वो सारे डेटा को फारिग करता है, आपको हेल्प करता है, ये नहीं कि नहीं करता। मगर उसमें अगर देखा जाए, आई थिंक उस दिन की परफॉर्मेंस मैटर करती है। उस दिन पूरी टीम कैसा फील कर रही है, कितनी जेल है और फील्डिंग कितनी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बड़े टोटल चेज किए हुए थे, आई थिंक वो उसी माइंडसेट के साथ गए और उन्होंने कहा कि यही हमारी स्ट्रेंथ है। प्लस जल्मी की जो आप बॉलिंग की बात करते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं, असल में इसका हम पैसे भी तो लेते हैं ना, ब्रांडिंग की अनाउंसमेंट के साथ में साथ क्योंकि आज मैंने जोर ज्यादा लगाया है गमजदा करके। चलें जी, दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। क्वेश्चन ऑफ द डे शोएब भाई पहले पूछ चुके हैं आपसे, फिर से पूछ लेते हैं। PSL में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स किस टीम ने दिए हैं? ऑप्शन A इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, B इज मुल्तान सुल्तान्स, C पेशावर ज़ल्मी एंड D कराची किंग्स। हमारा नंबर है 0213509147। इसके अलावा आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट बॉक्स, अगर आपके पास लाइव नहीं आ रहा हमारा चैनल, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर जाइए, उसके नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो आपका जो ऑप्शन दुरुस्त होगा ये वाला बैट साइन बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई आपको मिल सकता है। इसके लिए ट्राई जरूर कीजिए। अब इससे पहले कि हम आज के खेला की तरफ जाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं।
रमीज भाई ये 19 का मैच 18 को फाइनल, ये पीसीबी को होने याद आया, इनको नहीं पता था 1 महीना पहले वेदर कंडीशन क्या होती है, अब तो फोरकास्ट 1 साल की पहले आपको पता चल जाती है। एक और पीएसएल खेलना होगा ना जो आप हमेशा बता रहे अच्छा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है खान साहब ने 19 को मीनारे पाकिस्तान के जलसा बुलवाया, उन्होंने कहा 1 दिन पहले करते हैं, ऐसा ना हो कि हमारा पीएसएल डैमेज हो जाए। देखिए जो विंबलडन का टूर्नामेंट है ना इंग्लैंड का, सर आपको वेदर रिपोर्ट 5-5, 10-10 साल पहले की मिलती है जी, और उसके हिसाब से वो फाइनल रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इंक्लीमेंट वेदर रहता है इंग्लैंड में, ऐसा ही है। ये बारिश होती रहती है, तो वो देखते हैं कि कब टूर्नामेंट शुरू होता है। तो ये अब कोई बड़ी ये कोई साइंस नहीं है कि आप मौसम देख के करें, मुझे लगता है कि और डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको शिफ्ट करने के। मैं नहीं क्या समझता फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी नजर में? यही जो वहाँ पे अनरेस्ट है, जो टर्बुलेंस है, जो कि एक जो माइंड ज़मान बना पार्क में हो हुआ रहा है, है, जो ज़मान पार्क में हो रहा है, गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, तोड़फोड़ होता है, ये सारी चीज़ें जो है सामने रख के, और ये इनफैक्ट बहुत ही ऑब्वियस है। टेक्निकली स्पीकिंग 18 को तो सिचुएशन ज्यादा खराब होगी, बिकॉज खान साहब हैज टू रीच टू द कोर्ट दैट डे, इवेंचुअली वो ट्रेवल करेंगे उस दिन। उस दिन तो सिचुएशन ज्यादा खराब होगी टेक्निकली करे। मैं तो ये कह रहा हूँ जमीन इस्लामाबाद ना, हाँ जी जी, इस्लामाबाद में हेरेंगे उनकी। इस्लामाबाद से पता नहीं उसके बाद क्या होता है। नहीं पहले यहाँ से निकलेंगे तो फिर पता चलेगा ना सर, लाहौर से निकलना कौन सा आसान है उनका, वो तो मतलब पूरा दिन तो एक चौक से अगले चौक तक जाने में लग जाता है। ये जिंदान खान। देखिए और दूसरी बात ये है, देखें ये अभी तक बात नहीं हुई है कि ज़ल्मी को 3 सीधे मैच खेलने पड़ेंगे। हाँ जी, अगर जीत गया कल। स्ट्रेट। तो देखे ना, ये भी एक तरह से आपने सोचना है कि वो तो वहाँ पे बैठे हुए कल जीत हैं गए। अपना फाइनल में, मुल्तान सुल्तान। रेस्ट अच्छी तरह से बॉडीज को मिल गया। भाई ये आज खेले हैं, फिर ये कल खेलेंगे, फिर ये परसों खेलेंगे। हाँ ये बहुत थके हुए होंगे। बहुत ज़्यादा। साकी भाई आप कुछ कहेंगे इसके बहुत ऊपर? पावरफुल इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अगर 3 मैच लगातार खेले जाएं, सर कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको एक रेस्ट बीच में चाहिए ही चाहिए, वो निगल्स लेके चल रहे हैं, उनको इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता दूसरा मैच खेलते हैं फिर अनफेयर हो जाएगा नॉकआउट के लिए। सर भाई योर कमेंट इमोशनली हाई भी तो होता है ना, नजर बंद की तरफ इतना चलेंगे। ज़्यादा pull आपका down। पैशन और इमोशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उसको रिपीट करना वेरी नेक्स्ट डे, और उसके बाद बल्कि अच्छा था मंडे को ले जाते, मंडे को ले जाते, 2 दिन और आगे ले जाते, प्रॉब्लम नहीं था। बहुत सारी चीजें एक मैं साथ एक हुई बात हैं। कहूंगा, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो आपने दिया आमिर जमाल को। जी, जी। 2 for 36। सर 3 बॉलों पे आउट हो गया। सर। आई जस्ट फील, आई डोंट नो व्हाट यू फील, सलमान इरशाद 4 overs 2 for 18। हाँ वो भी अच्छा। और जिस तरीके से उसने पुल बैक किया है, और देखो, जो मैं बार बार कहता वीकेस्ट बॉलिंग अटैक, आज उन्होंने वहाब रियाज को 2 ओवर के बाद बिठा दिया। और जब 20th ओवर आया तो डैरेन सैमी वहां से आपने एक इशारा चीज कर रहा नोट की, था, एक चीज उल्टे नोट की। हाथ से इशारा कर रहा था, गिव इट टू वहाब रियाज। मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन जो इन्होंने कहा बात कि इंस्टिंक्ट, और जो रमीज ने बाबर के किया, बाबर ने कहा नो। नहीं मुझे एक बात बताएं, ये डैरेन सेमी बाहर बैठ के वहाब रियाज को ही दिलवाना चाह रहे थे लास्ट ओवर। यस, वो लेफ्ट बार पे इशारा कर भी रहे कर रहे थे। नाम भी ले रहे थे वहाब वहाब। तो बात ये है कि यहाँ पे कप्तान जो बिल्कुल सही, रमीज ने भी कहा, इमरान उससे पहले कहता रहा है कि देखो व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, ये कप्तान लड़वाता है। हमारे पास कितना टाइम है, हम खेला शुरू करें? कंट्रोल रूम खेला शुरू कर लें? है टाइम चले जी, करते हैं। नजर बंद का खेला शुरू किया जाए। कंप्यूटर जी, लोटा कंप्यूटर जी, ये लें जी, नजर बंद। आगे सबसे ready पहले सैकी भाई और रमीज भाई की पिच रिपोर्ट चेक की जाए। मेरी ठीक है, क्लियर है। वेट तो नहीं है सर? नहीं वेट नहीं है, ड्राई है, बोन ड्राई। नॉट ग्रीन। चले जी, फर्स्ट पिक्चर दिखाया जाए, पहली तस्वीर दिखाई जाए। ओहो ओए होए होए ओए होए, आग लग गई, आग। सर जानवर है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जानवर है, पालतू जानवर। नहीं, जंगल में ज्यादा पाया जाता है, जंगल सफारीज में पाया जाता है। सफारीज में हाँ जी। एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट तो नहीं है? नहीं एक्सटिंक्ट तो नहीं है, लेकिन इनकी ब्रीड थोड़ी कम जरूर हुई। एक्सटिंक्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ये लेकिन अभी इसका है। हॉर्न भी होता है आगे, हॉर्न। पंजाबी नहीं हॉर्न नहीं है, खुद गर्दन ही बड़ी लंबी होती है इनकी, गिच्ची बड़ी लंबी है। बड़ी गिच्ची लंबी होती है। अच्छा अच्छा समझ गया मैं। हाँ जी, अपना जिराफ पाया। गिच्ची मरोड़ा है, एना दी गिच्ची मरोड़ा। एक्सीलेंट जराफा। गिच्ची चलें जी, गिच्ची बड़ी नेक्स्ट। लंबी है। अच्छा जी, ओहो ओए होए, आए हाय 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 हाय, क्या बात? आए हाय, 4 दिन दा प्यार और रब्बा, गाना बड़ा मशहूर है इनका। रेशमा। नहीं नहीं आपने गलत गाना बता दिया। नहीं, ये इन्होंने भी गाया है उसको, इन्होंने भी गाया। हाँ नहीं वो रेशमा नहीं है ये। अरे ये रेशमा नहीं है, इनका दूसरा गाना बताते हैं। ये दूसरा बताया तो पहचान लेंगे ना, अभी रुक जाओ। अच्छा मर्द है। नहीं, खातून है। आप बड़े खुश अच्छा एक और गाना इनका बताता हूँ मैं। नसीब है आप। जदों अच्छा, इश्क नसीबो लाल। दवल सन आया सजन नसीबो लाल। नसीबो लाल। नसीबो लाल। हाँ मैं वो वाला गाना भी चाहे दूध बन जाऊंगी मैं। नेक्स्ट। ओए होए 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 सर, ये क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर होते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं है।
माली है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं, माली नहीं है सर, माली घर पे ये हैं। अक्सर विकेट के आसपास होते हैं। अंपायर है। जी अंपायर है, दाढ़ी है। बिल्कुल, ये सैकी भाई जितनी दाढ़ी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अभी रिटायर भी हो गए हुए मेरे ख्याल से एलीट पैनल ICC से। से। जी एलीट पैनल से तो हो गया। अलीम डार। अली डार। अच्छा, इनका इसहाक डार से कोई ताल्लुक नहीं है। अगला अगले सकी भाई हैं। सैकी भाई ले ले, सैकी भाई। सैकी भाई आज देखें सैकी भाई के ऊपर वैसे क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लग रहा था कल से। आई फिक्सिंग। अच्छा, दो बातें हो नहीं, सकती इधर आई वो देखे हैं। ओ लाइन लाइन। सैकी भाई ये काम चेक करें। एहतिजाज, इस्लामाबाद के हारने पे एहतिजाज। नहीं, ये नजरबंद की स्पॉट फिक्सिंग थी सर, ये दूसरी स्पॉट फिक्सिंग नहीं थी। चले लगा ले। पहली पिक्चर बाद में दिखाना, पहले मत दिखा देना जरा। लका शुरू किया जाए, पहला पिक्चर दिखाया जाए। क्लियो। इतना जोर से बजा दिया हमने। ओए 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 ओए, वाह। हाय हाय हाय। ये गुड है। ये एक ऐसी चीज है जिसका नाम नजरबंद से मिलता जुलता। ये लोगों की इज्जत और आबरू की भी बड़ी इसके अच्छा, ऊपर इसको जिम्मेदारी रोजाना है। की बुनियाद के ऊपर आप यूज करते हैं अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो। अच्छा, और उम्मीद है कि आप उम्मीद है आप इलास्टिक नहीं पहनते होंगे। इलास्टिक के लिए भी चाहिए। अरे यार, सैकी भाई को बोलती अगर आप मेरी बात, अगर आप कहते हैं मैं चेक कर लेता हूँ। इलास्टिक है। नहीं, सैकी भाई रहने दे। सैकी भाई बचपन में तो इलास्टिक पहनते होंगे ना। ये अभी तक पहनते हैं, अभी पहनते। नेक्स्ट पिक्चर जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए होए ओए होए, अबे कहाँ से आ गया है मुफ्त। वेरी गुड। चश्मा पहनते हैं। अच्छा जी। क्रिकेटर है, अच्छा, क्रिकेटर है। साबिक क्रिकेटर है। अच्छा जी। अपनी पाँव से जो है बेंच तोड़ डालते हैं। आधे कपड़ों को धोते हैं महंगे वाले से, आधे को धोते हैं सस्ते वाले से। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के उस इश्तारात में ज्यादा आते हैं। बेंच तोड़ने में मशहूर, बेंच तोड़। माशाल्लाह। चश्मा भी पहनते हैं। हाँ जी, भाई। बिल्कुल स्विंग के किंग है। बता दिया। वसीम अकरम भाई। चले जी नेक्स्ट। ओए होए और आप इनको बड़ा फॉलो करते हैं। अब मैच पड़ा है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं। अच्छा जी, आगे चले। पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है इनका। अच्छा बिल्कुल माशाल्लाह से दाढ़ी का जो खत वत है वो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। अच्छा हाँ जी। इनकी तो मूछें हैं। अच्छा, हाँ जी, इनकी मूछें हैं, आपकी मूछें आपकी नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये मजे की बात है, ये मुफ्ती हैं और इनका ताल्लुक सऊदीया से है। ये क्या बातें हो रही है? मुफ्ती है, सऊदीया से ताल्लुक। हाँ तो क्या फतवा वहां से नहीं आ सकता? ऑनलाइन बड़े फेमस अरे हैं चुप ये। तो कर। हाँ, आजकल कनाडा में होते हैं लेकिन है प्रोड्यूसर से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। साउथ अफ्रीका के तो नहीं है मुफ्ती बैंक? Yes! क्या बात है। उस्ताद, ये रूहानी बात नजर है। है। वह खत्म हो गया। हाँ, हो गया, सर, हो गया। अभी अच्छा, है यहाँ से टाइम? यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने खेला को भी आगे बढ़ाना है, कल के मैच के ऊपर डिस्कशन करनी है और इस बैट का जो विनर होगा उसको भी हम बैट देंगे। 2 दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद ये खेल का जुनून खत्म हो जाएगा। तो जितनी मस्तियां करनी है आज करेंगे। देखते रहिए खेल का जुनून। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे सम्मान देखेगा। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे सम्मान देखेगा। कराची से लाहौर PSL का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। पाकिस्तान के सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी नशरियात PSL सीजन 8 के ऊपर। और हमारे पास जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो किसी के पास नहीं है। जो एंटरटेनमेंट यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है और यही वजह है कि हम नंबर 1 हैं। सिर्फ बात की बात नहीं है, वाकईतन हमने प्रूव किया है कि हम नंबर 1 हैं। नमीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सैकी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शोएब भाई आपको बहुत मुबारक। सर मैंने सांप बहाल होने में बहुत टाइम लगता है लेकिन फिर भी नंबर 1 ले आए हैं। चलें जी, ब्रांडिंग अनाउंस करते हैं जी। This HBL PSL transmission खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। आज का जो हमारा सवाल था वो शोएब भाई ने पहले पूछ लिया था, मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ। PSL में एक इनिंग में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स किस टीम ने दिए हैं? ऑप्शन ए इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बी मुल्तान सुल्तान्स, सी पिशावर ज़ल्मी, डी कराची किंग्स। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02135091427। इसके ऊपर कॉल कीजिए, जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट
साइंड बाय सेकी भाई एंड रमीज भाई गिफ्ट किया जाएगा प्रोग्राम के आखिर में। खेला को आगे बढ़ाया जाता है। शोएब अलवी भाई का नंबर है जी, पहले से तैयार। शोएब भाई नजरबंद, चलें जी, पिक्चर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओए ओए, इसके बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ओए, चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा तो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है कोई? इक्विपमेंट है, प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, टूल कह सकते हैं, बहुत जोर टूल की कह चोट सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का निशान भी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हाँ, ये सेफ्टी के लिए बहुत जोर की खास चोट तौर लगती है। पर ओके। बैट्समैन जो बैटर्स होते हैं वो इसके बगैर नहीं खेल सकते। जो एक दफा आई थिंक सईद भाई ने मिड विकेट, डीप मिड विकेट पे भी मंगाया था। नहीं वो नहीं, नहीं, वो चीज नहीं है, अच्छा वो चीज नहीं है। अच्छा, ये बॉडी के ऊपर भी पहना जा सकता है, नीचे भी पहना जा सकता है। कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। ओके। थाई पैड हो सकता है? हैं? थाई पैड हो सकता है? थाई, अरे सर बस थाई पैड तो और चीज है। नहीं, थाई पैड तो और चीज है। अच्छा, क्योंकि हेलमेट हो सकती है। नहीं, थाई पैड से नीचे भी कोई चीज होती है। ओहो, अच्छा, पैड्स। Pads, तो ये अंदर कहाँ पहनते हैं? अच्छा, कंफ्यूज तो करना था ना। विकेट कीपर। चलें नेक्स्ट। ओके। गुड। आजकल बहुत महंगे हैं। आजकल बहुत महंगे हैं। ओहो, हाँ, लेकिन अगर इसमें आपने एक चीज ऐड ना की तो मैं आपका जवाब गलत समझूंगा, क्योंकि ये वो वाले नहीं है, इसमें दो किस्मों के आते हैं। अच्छा, ये गोल नहीं है, बेज भी है। अच्छा, फल एक खाने की चीज है, फल नहीं है, नाश्ते में ज्यादा खाया जाता है। फल में अच्छा, 40 सेकंड। अंडा। अंडा, लेकिन नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वाला अंडा सफेद नहीं है। सफेद नहीं? हाँ, अंडे दो तरह के होते हैं। गंदा अंडा भी नहीं। गंदा अंडा, अच्छा अंडा, मुर्गी का, शतरमुर्ग का, या फिर पीला अंडा। देसी अंडा, फार्मी अंडा, ऑर्गेनिक हाँ, अंडा, चले, कुछ भी। इन दोनों में से एक बता दे। शुतुरमुर्ग का अंडा। अरे सर, है तो ये मुर्गी का। अच्छा, तो ये बोलो ना। हाँ, है मुर्गी का। तो ये ये पीला है या सफेद है, ये चेक करें, बस जोर लगाएं। ओके, पीला होगा। यार से भाई, कमाल कमाल। नेक्स्ट जी, अगली पिक्चर दिखाई जाए। ओए होए होए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेस्ट इंडीज के वेटरन प्लेयर, क्या player? कमाल के प्लेयर, अच्छा। ऑलराउंडर थे, बेहतरीन खेला खेलते, बैटर भी अच्छे, बॉलर भी अच्छे, कप्तान भी रहे। 1990s के? नहीं, अभी की बात है, अभी की बात है, अभी की बात। 2000 अभी पीएसएल भी खेलते रहे। तो ये डेरिन सैमी तो नहीं है? ओए 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 ओए, खेला खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट भी अब फाहिम साहब की बारी आएगी। फाहिम साहब की बारी आएगी। कोई कॉलर को आप लेना चाहें तो बीच में आप कॉल भी ले सकते हैं। कॉल जरूर लीजिएगा। कॉल भी आ जाएगी सर। मैं इससे पहले कि आप असल में कुमार है, आपको पीछे से मारा हुआ, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रखिएगा ना, मैं असल में मेरे सर पे मारा ना। अच्छा, कुमार ने ना इनको बर्तन पीछे मारा है मेरे भाई को यहाँ पे, तो मैं ख्याल रखता हूँ। छोटा भाई है, एको बहुत हुई थी। जब पीछे से पड़ा था ना तो एको बहुत हुई। ओ यस यस, टन टन टन। क्लियर कर दे, पीछे से सर पे पड़ा था। तेरे लिए चीज अच्छी आई है, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये एक जानवर है। चले इसको यूं कि ये एक रेप्टाइल है। हाँ। और बताएं, मेरा मतलब है और बताएं। भाई अपने आस्तीनों में होता है ये, ले इधर। अच्छा, आस्तीन में होता है भाई, वो चीज नहीं है जो तू समझ रहा है। आस्तीन नहीं होता, नहीं है। रेप्टाइल है। ये रंग बदलता है। ये रंग बदलता है। रंग बदलता है। हाँ, रंग बदलता है। ओह माय गॉड। चले, ये अच्छी बात है। जावेद भाई हमारे पैनल का इस बार ये बड़ा रंग बदलता है और अक्सर मुहावरतन इस्तेमाल होता है। ओह माय गॉड। हाँ, ये फहीम खान के ऊपर सही बैठता है। अच्छा, तो गिरगिट होगा। बस सही है, इजी कर दोगा। एक्सीलेंट। पता है तेरे तो तोपों का रख इधर था ना, हमको मैं तो पता है। समझा सांप है, मतलब मैं बता रहा था। हम जानता हूं तोपों का रख इधर था। अच्छा जी, नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्या है? एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस कहाँ? पाकिस्तान की। अभी न्यू ब्रीड या नहीं, ओल्ड ब्रीड, लेकिन वो यंग है। इनके जो नाम के इनिशियल्स हैं उससे डिग्री भी बनती है। हाँ। क्या बात है सर। लेकिन इसके लिए फिर इनको किसी आमिर भाई के नाम से शादी करनी पड़ेगी। नहीं, वो नहीं है। MBA बनेगा ना फिर, मानूर बलोच आमिर। नहीं, वो नहीं है। मानूर बलोच नहीं है? नहीं, वो नहीं है। फिर कौन सी डिग्री आ गई? वो नहीं है भाई। आप FA करते हो, BA करते हो, MA करते हो ना, तो इसको बीच वाली ग्रेजुएशन डिग्री समझ लो, BA। हाँ, ये इनके नाम के इनिशियल है। जाओ, इससे बड़ा हिंट क्या दूं, 30 सेकंड रह गया पीछे। लेकिन यार बुशरा अपन ने तो लास्ट नेम चेंज नहीं किया। नहीं चेंज किया। कमाल, एक्सीलेंट बॉय, तुम बड़े होकर चैंपियन बनोगे। नेक्स्ट, ओए इनाम बता दे इसका, मुझे जानता तो मैं हूं वैसे पूरा ना। ले, फिर हो गया। हाँ जी, आजकल बड़े हिट है जी। ये हिट है? हाँ। क्या फील्ड क्या है? फील्ड इनकी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी है। हाँ,
और ये हिट है। हाँ, ये अपना लेफ्ट विंग में, राइट विंग में। ये लेफ्ट विंग में है, नजर राइट में आते हैं, लेकिन ये गाने भी गाते हैं। ये गाने भी गाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी में। हाँ, कराची के अंदर होते हैं, कराची में होते हैं, आजकल बड़े वायरल हैं। आजकल वायरल भी हैं। हाँ। शहजाद रॉय नहीं 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 सलमान नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेट है असिस्टेंट कराची में। कमिश्नर है यार। मैं ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? अच्छा 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 यार, ये वो सही है ना, सही सही मारा, हिजाब, सही मारा हाजिम कुमार ने। या बाल खराब नहीं करने देंगे प्लीज, इसके पैसे अलग अलग। हाँ, ये हिजाम हाजिम, सॉरी मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, हाजिम या हिजाम ऐसा कुछ हाँ जी, नाम है। नाम बता दें इनको कान हाँ, में। ये हाजिम या हिजाम, हाँ, हिजाम, हाजिम, I guess, हाजिम। if- चलो चले हाजिम 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 Next. हाजिम हाजिम हाजिम। तीन हो गई ना? अच्छा, आ जा, तीन हो गए, आ जाए। आजा आजा आओ ठाकुर, आ जा, मेरी आ बारी जाओ। है, ठाकुर की बारी है। आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। आ जा, आ गया। अल्लाह जी, पहली फोटो। हाँ, कोई अच्छी चीज दी है ना आज, के ना आज खैर नहीं है फ़हीम की। भाई वाह, एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है, पाकिस्तान हाँ जी। की है? पाकिस्तान की हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ही रहती हैं? पाकिस्तान में भी रहती हैं। भी रहती हैं, हाँ। अच्छा। करंट ब्रीड की हैं या ओल्ड है? खुद को 16 प्लस कहती हैं, हमेशा से यही कहती हैं? हमेशा से। मीरा तो नहीं है? बिल्कुल वही है जी। चले जी, नेक्स्ट। ओके जी। ये एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होती है? बहुत कुछ होता है इस पे। अच्छा, किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट बड़ी, इसके अंदर से जो है वो आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी वाइब्स भी आती हैं, बैड वाइब्स भी आती हैं, अच्छी खबरें भी आप इससे जानते हैं, बुरी खबरें भी आप इससे जानते हैं। टीवी? नहीं, टीवी नहीं, सुन सकते हैं इसे, सुन सकते इसे हैं? सिर्फ सुन सकते हैं। सुन सकते हैं? हाँ। टेलीफोन? नहीं, टेलीफोन के साथ कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। स्पीकर? स्पीकर के साथ, उसी की फैमिली से। रेडियो? नहीं, रेडियो नहीं, स्पीकर ही स्पीकर ही है, मगर किस किस्म का स्पीकर? ये दो तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, ये कोई कौमी असेंबली का स्पीकर होगा? नहीं, कौमी असेंबली का भी नहीं है। ये वो वाला स्पीकर है जो हमेशा आपसे गुम हो जाता है और मुर्शिद ढूंढता रहता है। एयरबड। नेक्स्ट, चले जी, अगली पिक्चर। ओह माय गॉड भाई, इनके लिए तो एहतरामन खड़ा होना पड़ेगा। कौन है? बाद में, अभी नहीं, बाद में। मोइंजदारों से ताल्लुक है। हाँ जी। भाई ये सियासतदान थे, हैं और रहेंगे। बड़े बिग सियासतदान बहुत। अभी हयात है? हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात थे, और अल्लाह ने चाहा तो हयात रहेंगे। अच्छा, ये भुट्टो जिंदा है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब? नहीं। अच्छा, उनकी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी के मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब? नहीं भाई, आसिफ अली जरदारी साहब तो हमारे लीडर हैं। मोहम्मद चांडियो? मैं चांडियो नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको, साईं कायम अली शाह। केम अली शाह भाई। इनका तो मिस्री मम्मियां भी आपको मोइंजदारों से ही जब ही हिंट दी। समझ गया था। मैं बता रहा हूँ, थे, हैं और रहेंगे। सर, आपकी जैसे कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कराची से। आप खैरियत से हैं? मैं अल्लाह करम ठीक हूँ, अल्लाह करम है। जी बताइए सलीम साहब, आप जवाब देना चाहेंगे सवाल का? जी 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 जी, ये मुल्तान सुल्तान 24B ऑप्शन है मेरा। आपका ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप बात करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? रमीज भाई, सैकी भाई, सोहेब भाई बैठे हैं। जी, मैं तमाम पैनल्स को सलाम अर्ज करना चाहूंगा जी। सर, रमीज भाई को, सफनैन भाई को और सोहेब भाई को, जी, सबको अपनी तरफ से सलाम कहूंगा जी। और आपको तो खासकर जमील भाई, अब हमारे ही उसके हैं, खान के दीवाने, तो हमारी तरफ से बिल्कुल आपकी। अरे सर, आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है, लव यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सर, कल के मैच की बात करते हैं। सेकंड एलिमिनेटर हो रहा है, दिस इज बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। योर कमेंट्स? देखिए जी, जो भी हमारी फेवरेट टीम मेरी तो रहती है, वो मैच हारी जा रही है। सो मैं समझता हूँ कि ज़ल्मी पे प्रेशर होगा कल, क्योंकि आज मैच वो जीते हैं और तगड़ा मैच जीते हैं। प्रेशर नहीं होना चाहिए, मगर बैक टू बैक मैच का एक अलग से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो क्या यही फॉर्म एक दफ़ा फिर डू और डाई सिचुएशन में ये प्रोड्यूस कर सकेंगे? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लग रहा है कलंदर्स जीतेंगे। कलंदर्स पहले खेल चुके हैं यहाँ पे। सिर्फ टॉस के ऊपर सही डिसीजन करना है। क्या करना है? अपने रन चेस से अवॉइड करें, क्योंकि ये फनी पिच हो रही है सेकेंड टाइम अराउंड। सो और प्रेशर वाला मैच है। सो टॉस जीत के पहले अगर खेले, रन ऑन द बोर्ड, कलंदर्स शुड विन। आप प्रिडिक्ट भी यही कर रहे हैं कलंदर्स का? मुझे लगता है ज़ल्मी बैक टू बैक ग्रेट परफॉर्मेंसेस अगर कर जाते हैं तो मिरेकल से कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनके लिए टफ भी होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ ना, टफ है ज़ल्मी के लिए बैक टू बैक मैचेस जीत। लाहौर सर, लाहौर
नहीं, ज़ल्मी की तरफ। ज़ल्मी के साथ जाएंगे हाँ, आप? ये जो यंग पावर है ना, यंग गन्स, इनकी तरफ पता नहीं क्यों दिल माइल है मेरा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, जीते हुए हैं, थोड़ा मोमेंटम इनको जाएगा। ये वो दो खिलाड़ी जिनका वो नहीं चल रहा था, आमिर जमाल और वो थोड़ा फॉर्म में आए हैं इनका ना। और ज़ल्मी एक मैच हार के जा रहा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए। आप बैठ के फिर से जोड़ के कुछ चीज़ को लेके आएंगे कि भाई किस फिलॉसफी पे और क्या स्ट्रेटजी विनिंग इक्वेशन सामने लेके जानी। बट आई थिंक ये इन यंग लड़कों को देख के, बाबर की आज की कप्तानी को देख के दिल ये कह रहा है कि मैं ज़ल्मी की इसकी तरफ जाऊँ, ज़ल्मी की तरफ। ज़ल्मी सर, Rahul Qalandar, I think, because they can't go wrong with that bowling twice, you know. और दूसरी बात ये है कि अगेन एक चीज़ होती है कि आई थिंक वहाब रियाज इट्स अबाउट टाइम कि उसको मिनिस्ट्री में भेज दें वापस और PSL से निकाल दें। बिकॉज आज भी देखो ना, इवेंचुअली बाबर ने टुक अ डिसीजन कि वहाब रियाज जैसे बॉलर को उसने 2 ओवर के बाद ओवर नहीं दिए एंड ही रिलाइड ऑन सलमान इरशाद एंड आमिर जमाल एंड हु वन हिम द मैच। और 2 ओवर में 28 रन दे चुका था वहाब रियाज। तो आई थिंक अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक I go with Lahore Qalandar. Yeah, I will go with Lahore Qalandar, but I think in terms of selection, maybe Arshad Iqbal को चांस दें, you know, and in place of him. वेरी गुड। आप किसके साथ जाएंगे? और ज़ल्मी लाहौर, और मैं ये बता रहा हूँ कि सर वो फिर कुमार को कॉल करें, वहाँ आपको अगर निकालना है तो मैं करता हूँ। ज़ल्मी ज़ल्मी लाहौर, Very good. लाहौर कलंदर। ज़ल्मी। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलमान फारूकी से, जमील फारूकी से, किससे बात करना चाहेंगे? कौन सा बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ मेरे भाई गरीदा फारूकी से बात करा दे। शी इज नॉट हियर। ओके, तो फिर जो अवेलेबल है उससे करा दे। आपकी तबीयत ठीक है? आप कौन सा बात कर रहे हैं? आई फील टोटली वेल फाइन, एकदम कड़क कड़क, समझते कड़क। अच्छा, आप वो तो नहीं जिनका प्राइम मिनिस्टर साहब आज हाल अहवाल पूछ रहे थे? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुझे कॉल आए, कहते हैं हाल कैसा है जनाब का। मैंने कहा क्या ख्याल है आपका? तुम तो समझ गए, ओ ये फिसल गए। नहीं, आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी डाउन हो रही है। वो आपके क्या सीन है? आपके ऑडियो का मसला है, आपके ऑडियो का मसला है। यार ड्रॉप कीजिएगा, ड्रॉप कीजिए। आपको मैं तो रमीज भाई से बात करूंगा। रमीज भाई, रमीज भाई से बात करें, रमीज भाई से बात करें, मुझसे बात ना करें। जल्दी रमीज भाई, मैं ये कह रहा था, सकीब भाई को आवाज आ रही है? हाँ जी, सबको आ रही है। हेलो मिस्टर सकीब, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। रमीज भाई, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो सिली पॉइंट है, ये इतना सिली क्यों है? क्यों आपने खड़े होना है? मैं तो बिल्कुल तैयार। शुक्र है इन्होंने ये नहीं पूछा कि जो सिली पॉइंट है इस पे पॉइंट क्यों लिखा हुआ है। आई विल डेफिनेटली आस्क, बताया वाला आज सकीब भाई, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे ना इस्लामाबाद हार गई, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। 77 के आयल के तनाजुर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि शायद आफरीदी अच्छे से सुर साबित हुए। उनका भाई, उनका जो दामाद है वो आके चौके छक्के भी मार रहा है। ये जो वो जी वही है भाई। 5 से 6 में आएंगे नहीं, ये 5 से 6 में आ गए। दोनों हाथों से कर सकते हैं, आप दोनों हाथों से कर सकते हैं। आखिरी बात करना चाहूंगा शोएब भाई से, उसके बाद में जाऊंगा। तुम्हें जाना इजाजत है, दोनों हाथों से कर दें आप। भाईजान आप प्लीज तमीज से बात करें। मैं 293 रुपए का हो गया हूँ। अच्छा, ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। चले नहीं, कॉल ड्रॉप करें। चले अगले मैच की हम बात कर रहे थे। हेड टू हेड दिखाइएगा, हेड टू हेड। रमीज भाई, हेड टू हेड देखें जी। देखिए जी, ये है डू और डाई सिचुएशन। तो हेड टू हेड जो था वो तो पूल मैचेस में तो ठीक है, यहाँ पे टेम्परामेंट किसका अच्छा है? बॉलिंग अटैक मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स का वे बेटर है। ज़ल्मी के पास फॉर्म है, कलंदर्स जो है मैच 2 हार के आएंगे, उसके अलग मैकेनिक्स होते हैं। बट ओवरऑल जो पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ कलंदर्स में ज़्यादा देख रहा हूँ ज़ल्मी की निस्बत। सर सैकी भाई जी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन ज़ल्मी जो है बड़ा टफ टाइम देगा, तो उसको खुद टफ टाइम मिल सकता है ज़्यादा खेलने की वजह से। देखें मैच तो तगड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ल्मी लाहौर दोनों जो है तगड़ी क्रिकेट खेल के आए हैं। बाबर ने जिस तरह टीम को लीड किया और यहाँ तक लेके आया, और जो इनके साथ यंग लड़के हैं और वो लड़के जिनके ऊपर सोच ही नहीं चल रही थी, आमिर जमाल और वो सलमान इरशाद, इन दोनों का आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में दूसरों को डिस्कस करते रहे। इन दोनों ने आके ये जो मैच आज का जो है उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक ये सरप्राइजिंग होगा उनके लिए, लाहौर कलंदर के लिए। दिल जो है मेरा फिर भी ज़ल्मी की तरफ ही जा रहा है कि ये जो यंग लड़के हैं, बाबर और ये सारे मोमेंटम सपोर्ट आप लाहौर को करेंगे। इस्लामाबाद के करीब लाहौर ही पड़ता है। पेशावर। शोएब भाई क्विकली, टाइम कम है, टाइम। हाँ बिल्कुल, जो मेरा पहला स्टेटमेंट, लाहौर कलंदर डजंट मैटर अबाउट हेड टू हेड, जो हो गया सो हो गया, टुमारो इज अनदर डे।
passed in another मेन country. डे टुमारो, बिल्कुल ठीक है जी। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। विनर मैं बता देता हूं जी, वलीजा इस्लामाबाद से इन्होंने कमेंट किया था हमारे सोशल मीडिया पोर्टल के ऊपर, और जो करेक्ट आंसर है शोएब भाई वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 24 एक्स्ट्रास दिए थे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 2022 के मैच था। 17 वाइड एंड 2 नो बॉल उसमें शामिल थे। वेरी राइट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी। खेल के जुनून का वक्त खत्म हो जाता है, कल और परसों 2 दिन है, देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, देखते रहे खेल का जुनून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।